नमस्कार दोस्तों। सायन डीएलएम आईपीओ जो अभी आने वाला है 27 जून को, और वो बंद हो जाएगा 30 तारीख तक। तो सायन डीएलएम, ये डीएलएम जो सायन डीएलएम की मतलब एक सब्सिडियरी है सायंट कंपनी की, जो कि एक आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है, उसी की एक सब्सिडियरी है जो आईपीओ ला रही है अभी जून 27 को। तो सायन डीएलएम करके इसका नाम है। डीएलएम मतलब है डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये जानकारी आपके लिए यहाँ पर डाली हुई है। तो 750 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रहेगा। 27 तारीख से चालू होगा, 30 तारीख तक बंद होगा ये। और जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़ी आईटी कंपनी साइंट, उसकी सब्सिडियरी है साइंट डीएलएम करके। तो आगे आपको और भी जानकारी दूंगा इस आईपीओ के बारे में, थोड़ा डिटेल में आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और थोड़ा जानकारी लेंगे, कैसे क्या चल रहा है, क्यों क्या करता है कंपनी, वो सब डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या रहेगा हमारे इशू का? जो 740 करोड़ है, ये पूरा का पूरा अभी तक जिसे हमें मालूम है वो है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाने वाला है। तो पूरा कंपनी, जो पैसा है जो कंपनी यूज करेगा, वो हमारा कंपनी पूरा का पूरा धंधे के लिए, एक्विजिशन के लिए, डेट हटाने के लिए वो सब करेगा। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखते हैं। पहले तो इनका है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल फंडिंग देखेंगे। केपेक्स ऑफ द कंपनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करना होगा, जैसे कोई जगह खरीदनी होगी या कोई मशीनरी खरीदनी होगी या स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी होगी, तो उसके लिए करेंगे। डेट रिपेमेंट करना होगा तो उसके लिए भी पैसा यूज हो सकता है। अचीविंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस, अगर इन्हें कोई कंपनी अच्छा लग रहा है कि भाई लेट्स से कोई कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और हमारे कंपनी जो हमारा काम चल रहा है उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो वो एक्विजिशन से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये इन्होंने आरएचपी में बताया हुआ है। आरएचपी मतलब रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। मैंने उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लिंक वगैरह देख सकते हो कंपनी की वेबसाइट और वो सब चीज। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये तो हमेशा रहता ही है कि कंपनी को कुछ अमाउंट अपने हिसाब से यूज करने भी देते हैं। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना। तो हैदराबाद की कंपनी है। जैसे कि इनका पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप अगर आपको कभी कुछ इनको कांटेक्ट करना हो तो आप इनको वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप वो देख सकते हो कैसे कांटेक्ट करना है, अगर कुछ नीड आया या कुछ करना है या फैक्ट्री विजिट वगैरह करना है तो आप देख सकते हो। इनका 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। पहला तो है हैदराबाद में, दूसरा है बैंगलोर में और तीसरा है मैसूर में। तो ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इसके बारे में और एडिशनल डिटेल्स है इसी वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए, आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के ऊपर। तो ये हमारा प्रमोटर ग्रुप है। तो प्रमोटर ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया आपको, सायंट एक ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपनी है। तो ऑलमोस्ट जो 43 एंटिटीज है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिस्ट लगा हुआ पूरा 41 यहाँ पे खत्म होता है। और ये दो एंटिटी यहाँ पर भी हमने नाम डाला हुआ है। तो कौन कौन सायंट डीएलएम को होल्ड करता है, ये है उसके ओनर्स, बेसिकली प्रमोटर्स मतलब ओनर्स। तो आप ये एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो, और ये सब चीज आपको आरएचपी में भी मिल जाएगा। तो कंपनी करता क्या है आखिर? ये कंपनी बनाता क्या है, क्या करता है? पहले तो है पीसीबीए। पीसीबीए का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली। तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, क्या दिखता है, कैसा करता है। केबल हार्नेस हो गया, वो भी बताऊंगा। बॉक्स बिल्ड हो गया, वो भी बताऊंगा क्या है, आगे कहाँ पर यूज होता है। और उनके बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं साइंट डीएलएम के, वो बहुत सारे इंडस्ट्री से, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसी इंडस्ट्री में बेसिकली इनका पूरा जो काम होता है, वहीं पर ये लोग पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली ये सब सप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए। तो पहला तो मैंने जैसे बताया आपको, इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो ये एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में ये लोग को केटर करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स ये लोग कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कॉकपिट में डिस्प्ले यूनिट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में मैंने डाला है। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। थोड़े क्रिटिकल सिस्टम्स जो होते हैं वो ये लोग बना के देते हैं। सर्वेलेंस रेडार सिस्टम्स हो गया, रेडार सेंसर्स एंड आरएफ प्रोडक्ट्स हो गया, कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम। तो ये थोड़ी डेलिकेट चीजें भी काम आती है। तो थोड़ा हो सकता है कि कंपनी का थोड़ा नीश हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी यही है जो बना रही है, बट इनका एक कोर नीश हो गया कि भाई हम हमारा इस चीज में एक्सपर्टीज है। तो आप देख सकते हो ये सारे ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी इंडस्ट्री आ रही है हमारी हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में ये लोग क्या बनाते हैं? तो जैसे हो गया, अभी इनका सेगमेंट कौन सा फोकस है? मेडिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट्स। तो जो जो इक्विपमेंट्स, कभी आपने देखा होगा कोई डायबिटीज चेक करने की मशीन आ गई या ब्लड ब्लड टेस्ट करना है तो उसकी मशीन आ गई, तो ये सब उनमें थोड़ा अपना
बोलते हैं ना उसको कि आप अपना सहयोग देते हैं कि आप हाँ ये हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और सॉल्यूशंस देते हैं। लाइफ साइंसेज एंड डायग्नोस्टिक्स में भी ये बनाते हैं, एडवांस सर्जिकल सिस्टम्स एंड रोबोटिक में भी डाल रहे हैं। अभी डीएलएम एक्सपर्टीज क्या है इनका? डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्पेशलाइज्ड अगर आपको कुछ चाहिए कि भाई हाँ साइंट को आके एक क्लाइंट बोलता है कि हमको ये बना के दो, तो आप ये लोग हेल्प करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये यहाँ पर ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखिए अगर कोई काम हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं लेट्स से चाइना से या कोई दूसरी कंट्री से हो गया, क्योंकि इनका बहुत सारा जो काम है वो चाइना में, मैं बोलूंगा आपको 49% से अच्छा चल रहा है, मतलब चाइना में है उसका। और हमारा अगर चाइना +1 के बेसिस पे आप इंडिया में देखें तो ये प्रोडक्ट लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग हो गया, वेंडर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट, कंप्लायंस इंजीनियरिंग, सस्टेनेंस इंजीनियरिंग, तो ये इनका डीएलएम में एक्सपर्टीज है। बेसिकली डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना हो या बनवाना हो तो साइंट उसमें, साइंट डीएलएम आपको हेल्प कर देगा। इंडस्ट्रियल में क्या क्या फोकस करते हैं, ये तीसरा काम आ गया इनका इंडस्ट्रियल में। तो इंडस्ट्रियल फोकस में है इनका ऑटोमोटिव ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, बिल्डिंग के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी वगैरह में आप स्टोर कर सकते हो, इंडस्ट्रियल आईओटी, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वापस से अगर हम बोलें डीएलएम एक्सपर्टीज में क्या हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लोकलाइजेशन, वैल्यू इंजीनियरिंग, वेंडर मैनेजमेंट सपोर्ट, कंप्लायंस, तो ये इंडस्ट्रियल में भी प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशंस का एक दूसरा इंडस्ट्री आ गया इनका अभी। तो ये क्या क्या फोकस करते हैं इस पे, जैसे कि हो गया डेटा सेंटर्स, वीडियो ऑन डिमांड हो गया, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्यूलर कम्युनिकेशन, आईपी टेक्नोलॉजी, ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री और M2M मैनेजमेंट। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा कुछ एकदम इन डिटेल अगर आप बोलेंगे कम्युनिकेशंस में, तो ये स्पेसिफिक इनका काम हो रहा है कम्युनिकेशंस वाले सेगमेंट में। आखिरी इंडस्ट्री है हमारी ऑटोमोटिव, जिसको ये केटर करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमारा आखिरी क्लाइंट है, मैं बोल रहा हूँ आखिरी इंडस्ट्री है जिसको ये केटर करते हैं, जहां पर हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो ऑटोमेशन में क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम एडैस। तो एडैस आज की जो गाड़ियां हैं उसमें बहुत आ रहा है। जैसे आपने लेट्स से हैंड ब्रेक अगर आपकी गाड़ी में है तो वो आपको इंडिकेट करता है गाड़ी की, हाँ भाई हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो उसको आप हैंड ब्रेक हटा के फिर आप कार स्टार्ट करो। या लेट्स से आपका कोई दरवाजा खुला है तो उसके लिए भी एक इंडिकेशन आता है, तो वो एडीएस ही आपको प्रोवाइड करता है। तो ये उसमें भी काम करते हैं। व्हीकल कनेक्टिविटी, जैसे आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया व्हीकल को, या आपको कोई डेटा चाहिए मैप से कनेक्ट करना है, तो वो भी आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा डीएलएम में इनका एक्सपर्टीज है, तो ये हर जगह पे ऑटोमोटिव में भी दे रहे हैं, जो मैंने आपको चीज ऑलरेडी बता दी है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया बैंगलोर, मैसूर और हैदराबाद में इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है। तो मार्च 23 के हिसाब से इनके पास पीसीबी है, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये कितने मिलियन कंपोनेंट एक साल में बना लेते हैं, तो ये है 449 मिलियन। अगर मैं करूं तो मिलियन का करोड़ में करूं तो 44 करोड़ पीसीबी बना सकते हैं ये लोग। केबल हार्नेस कितना बना सकते हैं, तो ये पूरा नंबर है, नंबर ऑफ केबल्स कितने बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो 4.2 मिलियन आप बोल सकते हो, या 42,25,000 आप बोल सकते हो। बॉक्स बिल्ड्स कितना हो गया, 13,420। पूरे साल का नंबर्स है ये, आप देख लीजिए। और परसेंटेज यूटिलाइजेशन भी आप देख लीजिए, 38% का कैपेसिटी यूज हो रहा है। केबल हार्नेस में थोड़ा कम है 3%, और बॉक्स बिल्ड में इनका मेजर धंधा हो रहा है जो कि 98% की कैपेसिटी पे चल रहा है ये लोग। आप देख लीजिए कैसे बढ़ रहा है, 10,900 हो गया 21 में, 22 में 10,120 हो गया, 94% की कैपेसिटी पे, 96 की कैपेसिटी पे। बट इन्होंने ये वाला धंधा जो केबल का है थोड़ा सा कम हो गया। देखिए 60% का कैपेसिटी था, अभी वो आ गया 3 पे। पहले इसका फिर पीसीबीए का 46 पे था, अभी 38 पे चल रहा है। तो थोड़ा आप देख रहे हो काम आगे पीछे हो रहा है, बट हाँ बॉक्स बिल्ड्स में इनका काम थोड़ा और अच्छा हो गया है। वो इस हिसाब से दिख रहा है हमको आरएचपी के हिसाब से। दूसरा है लास्ट हमारा है पीसीबीए का जो कंपोनेंट है 500 है, बाद में उसका कैपेसिटी है 7.6% जो 7.12 से हो गया आगे। तो ये वाला चीज है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। लास्ट में आप देख लीजिए बॉक्स बिल्ड्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस पर एनम, तो 2,89,000 बॉक्सेस ये लोग बना रहे हैं, 99% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतना यूटिलाइजेशन इनका बॉक्स बिल्ड्स में जा रहा है। इनके क्लाइंट्स कौन से हैं हमारे पास, तो हनीवेल इंटरनेशनल हो गया, थेल्स ग्लोबल सर्विसेज, एबीबी इनकॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मोलबियो 152 डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं। ये तो हमने कुछ मेजर मेजर आपको दे दिए। कॉम्पिटिटर्स कौन कौन आएंगे, मतलब जो हमारे कंपटीशन है, जो हो सकता है सेम प्रोडक्ट बना रहे हो, या कुछ प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं, जो साइंट डीएलएम बना रहा है उसमें ये लोग काम करते होंगे।
तो ईएमएस में बेसिकली इनका मेजर काम है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में साइन डीएलएम का बहुत मेजर काम है। तो उसके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है, जो हमारे इंडिया में कंपनीज है, वो है एसएफओ टेक्नोलॉजीज, भारत एफआईएच, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस एंड एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज है जो डोमेस्टिक में ईएमएस में ये लोग काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में। इंटरनेशनल प्लेयर्स में कौन कौन है? फॉक्सकॉन आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, ये लोग एप्पल के लिए भी काम करते हैं और दूसरे भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं, जिसका पूरा नाम है हॉर्न हाई प्रिसिशन इंडस्ट्री कंपनी, पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन, क्वांटा कंप्यूटर्स, प्लेक्सस, फ्लेक्स, कॉम्पाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेस्ट्रॉन, जाबेल इनकॉर्पोरेशन, और ऐसे ही सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास इंटरनेशनल में, जो हमारे साइन डीएलएम के कॉम्पिटिटर्स हैं। फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं दोस्तों। तो 31 मार्च 2020 को हमारा टोटल एसेट्स था अराउंड 600 करोड़ का, ये आप देख लीजिए 600 करोड़ है। तो अभी ये बढ़ के हो गया है 1100 करोड़, जो कि अच्छी बात है, 500 करोड़ की बढ़ोतरी देखने मिल रही है यहाँ पे। रेवेन्यू था इनका 450 करोड़ के आसपास, जो कि हो गया 800 करोड़, तो ये भी आप देख सकते हो कि पूरा डबल हो गया है ये भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो इनका प्रॉफिट है वो 2020 में थोड़ा लॉस हुआ था इनको 7 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी अच्छी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, 31 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट है, तो 32 करोड़ भी पकड़ सकते हो। नेटवर्थ हो गया 25 करोड़ का था 2020 में, अभी हो गया 200 करोड़ का, तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है, आसपास आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं इनके। रिजर्व्स एंड सरप्लस 24 के थे, अभी 145 करोड़ के हो गए हैं। टोटल बोरोइंग इनकी थोड़ी हाई होती जा रही है, 261 करोड़ से 314 करोड़, ये थोड़ा देखने वाला काम है, क्योंकि इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन यहाँ से उनका डेट भी बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा देखने वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 27 जून को खुलेगा आईपीओ, 30 तारीख को बंद हो जाएगा, अलॉटमेंट अगर होगा तो 5 जुलाई तक हो जाएगा, नहीं तो 6 तारीख को आपको पैसे वापस आ जाएंगे। अगर पैसे नहीं आए हैं तो 7 तारीख को आपको शेयर्स आ जाएंगे, और लिस्टिंग होगी इसकी 10 तारीख को। धन्यवाद दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल को बहुत प्यार देते रहिए, तो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे आईपीओ के वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।